ईयरविड्स और द एजे पॉडकास्ट की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। एंड सेकंड थिंग, जो बड़े भैया ने मेरे को बोला था कि बस इतना जब ऐसे टॉपिक पे बात हो रही है ना, तो एक जन है जो काफी अच्छे से इस पे डेप्थ में बातें कर सकता है, तो प्रतीक बोराड़े। उनका रिव्यू देखा, 1 घंटे का रिव्यू भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, बट फिर भी पूरा सुनना ज्यादा जरूरी है भाई, भाई जितना बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने। देखो, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि उन्होंने जो बोला कि भाई ठीक है, तुमने टॉपिक तो लिया, लेकिन तुम बताना क्या चाह रहे हो वो तो बताए नहीं। बस पुस्तकें दिखा के बातें नहीं हो जाती, पुस्तकों के अंदर खोल के भी तो बताओ अंदर क्या लिखा है। वो तो वो चीज मैंने भी ऑब्जर्व किया भाई मूवी में कि भाई ठीक है, आप जिन जिन पुस्तकों का नाम ले रहे हो, अंदर क्या लिखा है वो तो बताओ। प्रतीक बोरारे जी ने अच्छा खासा उस पर वो किया, हाईलाइट करते कि भाई श्लोक को भी एक्सप्लेन किया, अच्छे से बताया कि बस बुक्स जिनके बारे में बोले जा रहे हैं ना, पहली बात तो वो ब्रह्मचर्यता के बारे में वो अच्छे से बताते कि भाई उसे फॉलो करना चाहिए। और इस बारे में थोड़ा सा डेप्थ तो बता। इन जनरल अगर बताना है तो ब्रह्मचर्य बेसिकली कैसा है कि आप पहले के टाइम पे कैसा रहता था, चार वर्ड वो होते थे, मतलब आश्रम होते थे जिनको हम लोगों को फॉलो करना पड़ता था। पहला होता है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फाइनली में संन्यास। तो अल्टीमेटली ब्रह्मचर्य के टाइम पे लोग जो रहते थे उनको ज्ञान सब चीजों का दिया जाता था, पर कुछ चीजें रहती थी जिनको है ना उनको गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद में, यानी कि घर वगैरह बसाना जब रहेगा, जब उनकी शादी वगैरह का टाइम आता है, तो उस टाइम पे फिर वो लोग है ना उस चीज को मतलब एक्सपीरियंस करना शुरू करते थे। तो ब्रह्मचर्य में आप बेसिकली क्या करते हो, आपको एक गोल रहता है लाइफ में। जैसे आप सब गुरुकुल में शिक्षा वगैरह जो रहती है वो सीखते हैं, तो उस सबको पहले समान शिक्षा दी जाती है और उसके बाद में अल्टीमेटली आदमी नेक्स्ट स्टेप के लिए जाता है, यानी कि आप अपना लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। जैसे किसी को अगर वैद्य बनना है तो वो उसके स्टडी के लिए आगे बढ़ेगा, या फिर अगर किसी को आर्चर बनना है, डिफेंस वगैरह में जाने का है, तो वो बेसिकली उस तरफ जाएगा। तो सब लोग, जैसे अभी हम लोग हैं इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन अपने जो गोल है उसको जब तक हम लोग अचीव नहीं कर लेते, उस फील्ड में हम लोग नहीं पहुंच जाते, तब तक आदमी जो है एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट अपने जो वो है रूल्स डिसिप्लिन जो रहते हैं उनको फॉलो करता है। वो है ना मतलब बहकता नहीं है चीजों में। व्यसन जो रहते हैं, व्यसन यानी कि मतलब जो जो एक लालसा रहती है ना हम लोगों के अंदर में कि हम लोग को ये करना है वो करना है। आजकल के लोग बोलते हैं भाई अगर तुमने दारू सिगरेट नहीं पिया तो फिर तुमने इंजीनियरिंग कहाँ कंप्लीट करी, या फिर ये बोलते हैं कि यार साला इतना जवान लौंडा हो गया लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है अपने लाइफ में, अभी भी वर्जिन बैठा हुआ है करके। तो अल्टीमेटली वो सब चीजें जो रहती है वो बात की कैटेगरी वाली चीजें, जो एक अपने का गोल सेट करके रखा हुआ है कि हमको ये अचीव करना है। एक बार आप अचीव कर लेते हो उस चीजों को, उसके बाद उसके बाद में फिर आप गृहस्थ आश्रम में पहुंचते हैं, यानी कि फिर आप घर बसाना चाहते हैं, जिम्मेदारियां लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं, अपना परिवार बेसिकली फॉलो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना और परिवार को मतलब सेटअप करना जो बोलते हैं वो करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उस टाइम पे फिर ये जो चीजें रहती है ना, ये सब चीजें आनी शुरू हो जाती है अपने लाइफ में, तो उस टाइम में वो करते हैं, ये अलग चीज है। ब्रह्मचर्य जो रहता है ना उसको स्ट्रिक्टली जो फॉलो करता है वो है ना मतलब एक तो सबसे पहले भाई मतलब लाइफ में एकदम फोकस्ड रहता है, दूसरा भाई वो गोल को अपने है ना जो सेट करके रखा है उसको अचीव करता ही। तो ब्रह्मचर्य जो रहता है ना वही रहता है कि आप ये जो व्यसन रहता है, ये जो मतलब दिन भर जो आपके माइंड में चलता रहता है ना, सेक्स के बारे में है या फिर अगर किसी और चीज के बारे में है, दारू वगैरह सिगरेट वगैरह जो है, या फिर जो इधर उधर की जो चीजें रहती है जो डिस्ट्रैक्ट करती है, उससे आपको बचाने के लिए आप बेसिकली ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन फॉलो करते, ये होता है ब्रह्मचर्य। यार, अब जेनजी से तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ब्रह्मचार्य के बारे में कि अब उसका कोई मीनिंग नहीं रह पाएगा इनकी नजरों वो में, भी देखो जेनजी में समझाना ही ही आता मुश्किल है, है। कौन सा नहीं बड़ी यार, बात। तो वही है ना, मैं भी बोल रहा हूँ, जेनजी से अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वक्त के साथ दुनिया ही पूरी बदलते जा रही है, फिर पढ़ने का तरीका भी बदलना पड़ेगा, ऐसा टाइप का हो जाता है। पर क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो तो बड़ों को समझना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्हें जूनियर्स को सिखाना है उस चीज को। तो वही चीज होता है कि चलो ठीक है, लेकिन अब हाँ, रिलीजन को शील्ड बना के, जैसे मूवी में प्रतीक बोरारे ने अच्छा कहा कि भाई रिलीजन को शील्ड बना के थोड़ी ना बताते बैठोगे कि भाई इसमें उस समय ऐसा पढ़ाया गया तो तुम ऐसा करो करके। अरे तो कैसे पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया, वो भी तो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या आप लड़के को वो भी तो समझाओगे ना भाई कि क्या चीज सही क्या गलत है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम्म। सीधा सीधा हाँ नहीं पढ़ाना चाहिए बोल दी तो क्या। अब वो जैसे मूवी का एंडिंग सीन जब चलता रहता ना, तो लोगों में दो राय बन गई, हाँ पढ़ाना चाहिए, अच्छा बता भाई क्या पढ़ाना चाहिए। नहीं, वो तो मुझे भी नहीं पता। नहीं वो तो मैं बता नहीं सकता पब्लिक में, वो अच्छी चीज नहीं। अरे
सपोर्ट तो सही कर है, रहे हो ना, कांति भाई को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये कैसे हो मुंह गया? से निकल नहीं रहा है। वही है ना, तो क्या चीज सिखाना है क्या नहीं सिखाना, वो चीज तो तुमको खुद ही बड़ों को खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप बच्चों को सिखाओगे, नहीं तो फिर और ये तो कहने की कोई मतलब ही नहीं होता कि आप वेस्टर्न कल्चर से समझ के वो चीजें करोगे। वेस्टर्न कल्चर को में आप सबसे बड़ा एक चीज आप खुद ही देख सकते हो कि बेसिर पैर के लोग बन गए। यहाँ ब्रह्मचार्य में हम बोलते हैं कि आपके लाइफ का गोल समझना जरूरी है, उन सालों को तो ये भी नहीं पता रहता कि खुद की आइडेंटिटी क्या है। आई आइडेंटिफाई एज अरे दिस, आई आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई एज बिल्ली, वही तो आई आइडेंटिफाई एज बिल्ली एंड कुत्ता वाला हिसाब है वहां पे। वो मतलब उन लोग को वो बेसिकली एलजीटीवी वाला हिसाब हो गया वहां लोगों का। वो लोग प्रॉपर है ही नहीं वहां। वेस्टर्न कल्चर में बेसिकली हुआ ये है कि मैंने किसी वीडियो में देखा था, जो लोग डेवलप्ड हो गए रहते हैं, जिन लोग के पास में प्रॉब्लम नहीं रहते, वो खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वहां पे अभी वैसा कोई वॉर वाला प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम ये है कि लोग ही पगला गए, मेंटल इलनेस शुरू हो गया लोगों की। लोगों में मेंटल इलनेस शुरू हो गया। वही चीज है भाई, आप मतलब ऐसे टाइप की विचारधारा बन गई। मैं ये देख रहा था जून के महीने में जिस चीज को एकदम प्राइड मंथ बोल के जो घमंडी मंथ बोलते हैं ये लोग अपना, पहली बात तो भाई एक कंट्री का झंडा तुम साला वो कर रहे हो, तो मतलब इतना अजीब टाइप का लगा मेरे को खुद वो वीडियो देख के। यूके का था, कहाँ का था वो वीडियो की, मतलब वो अपना कंट्री के झंडे को हटा के किसी बहुत ऊंचे पोल से वहां पे अपना प्राइड वाला झंडा लगा। ये क्या है, ये क्या मीनिंग है तुम्हारे इस प्राइड का कि तुम एक कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते और बेसिर पैर का रिस्पेक्ट अरे की भीख मांगते हो। ठीक ठीक ठीक, उधर उधर जाने का अपने को जरूरत नहीं है। खैर वो उनकी गलती है। अपने इंडिया में ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले लोगों के दांत टूटेंगे जो ऐसा करने वाले हैं, तो उतना कोई वो नहीं होने कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने कंट्री में। भाई अपन अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, बेसिकली अपने कल्चर को जो फॉलो करता है वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये फिल्म में जैसा दिखाया गया है कि भाई हाँ ये चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, अरे वो तो ठीक है, और पर कैसे? किताबें खोल के उसको पढ़ने की भी जरूरत है। कैसे बताना चाहिए लोगों को वो ज्यादा जरूरी है, मैं समझे? सिंपली खुद कह रहा हूँ, प्रतीक बुराड़े का जो एक कौन घंटे सी का वीडियो एज में? नहीं नहीं, वही वो तो है प्रतीक, वो तो खैर हम लोग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वाला हिसाब है। वो तो डालेंगे बिल्कुल। अरे क्यों बता रहा पता है? लोग जितना बताते गए ना इतना सारा, वो लिटरली सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए लोगों में। पूरा एक घंटा आराम से सुना उस हाँ चीज को, लोगों में सुनने की उस चीज की वही क्षमता भी बचती ना कि भाई एकदम जिस वे में वर्णन कर रहे हो एक्सप्लेनेशन के दोनों प्रवचन दे रहा है बोल रहे होंगे। वही चलेगा लोगों का। ऐसा लिबरल लोग तो वही बोलेंगे प्रवचन दे के चला गया टाइप। पर समझो ना भाई, वो जी समझा रहा है आदमी को समझना भी नहीं है। तो ऑन एंड ऑन यही था कि भाई गदर 2 जाके देखिए, बहुत बढ़िया एंजॉय करने वाले हैं आप लोग। और अगर आप लोगों को एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा पिक्चर विक्चर देखना है, मतलब वो वाले एजुकेशन के ऊपर में अगर पिक्चर विक्चर देखना है तो आप देखो OMG 2 जाके देखिए। एक्चुअली क्या पता है, ये मूवी भी अपने आप में इनकम्प्लीट है। मतलब ठीक से तुम बताना क्या चाहते थे बता तो पाए नहीं। सेंसर बोर्ड अपना अलग कट मार के पूरा पिक्चर का मटिया मेट किया है, रेटिंग तो दे ही दिया है। वही एक चीज है कि अगर जो भी इस मूवी को देखने जा रहे हो उसके बाद थोड़ा सा खुद रिसर्च करो। ऐसा नहीं कि मतलब उस पिक्चर में गलती से ऐसा बोल दिया कि भैया वेस्टर्न कल्चर, मतलब ये लाइन तो मैं भी गलत मानूंगा कि प्रतीक बुराड़े अच्छे से पॉइंट आउट किया था कि भाई वेस्टर्न कल्चर डेवलप हो गया ये पढ़ा के, ऐसा डेवलप नहीं हुआ है वो कभी भी। कितने गलत तरीकों से भी डेवलप हुए हैं सारे के साथ। ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर वो जो देखो countries- कैसी बात है, पहली बात तो भाई आप किसी चीज को पढ़ते हो और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो ये उसके ऊपर रहता है। तो आपको वो समझने की जरूरत। आप अगर इसके ऊपर रिप्रोडक्शन के ऊपर या फिर इस सब के ऊपर में अगर कुछ पढ़ा रहे हो बच्चे लोगों को, ठीक है। अरे हमारे यहाँ का यूथ जो है भाई वो किसी को किस चीज को कैसे मतलब सीख रहा है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि बिगड़े माहौल भी बहुत है, सुधारना उनको भी जरूरी है।